इसी में अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं वो कहलाता है हमारा टेबल टैग। ठीक है, पहले समझ लेते हैं टेबल टैग है क्या, उसके बाद ही उसमें हम लोग कुछ समझ पाएंगे कि कैसे हमें वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, जब बिल्कुल पुराने टाइम में वेबसाइटें बना करती थी, यानी बिल्कुल शुरुआती जनरेशन में शुरुआती वर्जन्स होते थे जो वेबसाइटों के, वो इसी से पूरा बनते थे। सपोज़ क्या होता है, हमारा कोई क्लाइंट होता है या वेबसाइट के लिए कोई आता है ऐसा व्यक्ति, वो कहता है पेन पेपर पे आपको एक बना के दे देता है अगर डिज़ाइन कि इस तरीके का, मान लीजिए कि उसका वो हो वेब पेज है, इसमें सबसे ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइकन ले लेते हैं, ये जो हो गया लोगो हो गया पर्टिकुलर कंपनी का, और यहाँ पे हमारा नाम हो गया, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी उसकी वेबसाइट का नाम है। जैसे हमारी शॉप का नाम है ड्रेस शॉप, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब के आइकन्स होंगे, तो वो हम मान लेते हैं यहाँ पे। सपोज कि फेसबुक का यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स हो गए, जो भी है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के हम आइकन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग के या उन सब के ऑप्शंस है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, एक मेन्यू होता है हर पेज में, ठीक है। अब इसमें क्या, 3 मेन्यू मान लेते हैं, 3 कॉलम है हमारे, ठीक है, होम, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। होम, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट, 3 सेक्शंस बने हैं। कोई भी यूजुअल साइट होती है वो इसी तरह के कुछ लेआउट पे वर्क करती है। और यहाँ पे होम तो हो गया, सर्विसेज में मान लीजिए हम 3 सर्विसेज दे रहे हैं कोई अलग अलग तरीके की, वो नोट कर लेते हैं यहाँ पे अपनी, ठीक है। ये हो गई हमारी सर्विस 1, ये हो गई हमारी सर्विस नंबर 2 S2, और ये हो गई S3, ठीक है। सर्विस 1, 2 and 3 मेंशन भी कर देते हैं, S1, S2 और S3, ठीक है। ये 3 हमारी सर्विसेज हो गई। उसके बाद क्लाइंट हमसे कहता है कि इसके बाद उसको कॉन्टैक्ट सेक्शन चाहिए। कॉन्टैक्ट में उसको क्या चाहिए, एड्रेस देना है, एक वीडियो लगाना है और एक फॉर्म लगाना है, या फिर वीडियो के साथ हम कुछ भी और लगा सकते हैं, मान लीजिए गूगल मैप लगाना है। तो हम ये 3 सेक्शन मान ले रहे हैं कि उसको क्या करना है। सबसे नीचे जो सेक्शन होगा ये सेक्शन हो गया कॉन्टैक्ट का, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में 3 पार्ट उसको चाहिए। यहाँ पे वो अपना एड्रेस दे देगा, यहाँ पे एक YouTube का वीडियो हम लोग यूज़ करके देखेंगे, और तीसरा सेक्शन हो गया जहाँ पे वो फॉर्म दे देगा। फॉर्म दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं।
ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया, फिर ये 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, YouTube का एक वीडियो कुछ लगा के देखेंगे। और थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, एक फॉर्म लगा के देख लेते हैं, या फिर एक गूगल मैप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, गूगल मैप का अपना एड्रेस उसमें लगा के देखेंगे। अब हमें यही जो है वेबसाइट बनानी है, मान लेते हैं कि कैसे हम ये वेबसाइट बनाएं। क्लाइंट ने हमको पेज पे ये सब चीज़ें लाल पीला हरा नीला बना के दे दिया कि अब ये वाली वेबसाइट आप बनाइए, जिसमें से 3 पेज होंगे। पहला ड्रेस शॉप नाम होगा, उसकी 3 सर्विसेज होंगी, होम सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट मेन्यू होगा, फिर S1 S2 S3 उसकी सर्विसेज होंगी, और फिर कॉन्टैक्ट सेक्शन, एड्रेस। कोई भी हम अगर वेबसाइट देखते हैं तो आइडियल लेआउट उसका ये ऐसा ही या इससे मिलता जुलता हमें मिलेगा। जैसे हम स्लाइडस्कोप का अगर देखें, तो स्लाइडस्कोप में भी सेम कुछ ऐसा ही हमें मिल रहा है, जहाँ पे सबसे ऊपर लोगो लगा है, फिर मेन्यू है, फिर 3 सेक्शन है जैसे जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स पड़ी हैं, फिर 3 सेक्शन में ये मान सकते हैं कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 C1 C2 C3 मान सकते हैं। इसी तरह के इसमें थोड़े ज़्यादा है। यहाँ पे एक सबमिशन का बटन है, और सबसे नीचे अगर हम फुटर में आए तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, जहाँ पे अबाउट पड़ा है, एक कैटेगरीज पड़ी हैं सारी, और पॉपुलर क्वेश्चंस पड़े हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्लॉग्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लेआउट होते हैं जो हम लोग साइट में बना सकते हैं। अभी इसमें फॉर्म इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हम लोग एक स्टैटिक साइट पे काम कर रहे हैं। स्टैटिक साइट ऐसी जिसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर हम बात करें इसी पर्टिकुलर वेब पेज को हम कैसे जो है एक ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रिड समझते हैं, ग्रिड मतलब जाली, ऐसा कुछ पेज जिसमें रोज और कॉलम हो। ठीक है, जो चीज़ें ऐसे होती हैं ये हमारी रोज कहलाती हैं, और जो चीज़ें हमारी वर्टिकल होती हैं ये हमारी कॉलम कहलाती हैं। ठीक है, रोज और कॉलम। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम कॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है रोज के लिए हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका रीज़न अभी थोड़ी देर में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम कॉल क्यों यूज़ किया, आर क्यों यूज़ किया। और जो एक ये स्क्वायर बना रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पे, एक यहाँ पे स्क्वायर बना सबसे छोटा जो येलो कलर का है, ये स्क्वायर कहलाता है हमारा TD। ये कहलाता है TD, यानी कि टेबल डेटा, यानी कि टेबल का डेटा क्या भरा जाएगा। और जो रोज और कॉलम का पूरा सेक्शन है, यानी ये पूरा वेब पेज जो है पर्पल वाला, ये हमारा कहलाती है टेबल। ये कहलाती है हमारी टेबल।
और सारा चीज़ हम लोग टेबल में ही फॉर्मेट में बनाते हैं। जो शुरू में हमारे वेबसाइट्स बनती थी वो इसी टैग्स के बेसिस पे पूरी की पूरी वेबसाइटें बन जाती थी। ठीक है, कि टेबल में हमने क्या किया, रोज ली, कॉलम लिया, उसको ग्रिड फॉर्म में कन्वर्ट किया और बना दिया डेटा। अब अगर हम अपने वेब पेज को देखेंगे तो इसमें कितनी रोज हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं। अगर हम रोज के हिसाब से चलें तो पहली तो ये हो गई R1, R2, फिर आ गई हमारी R3, R4 और R5। क्या इससे ज़्यादा रोज हैं इसमें? नहीं है फिलहाल हमारे लिए, है ना। तो ये तो हो गई, हमें 5 रो चाहिए। और कॉलम अगर हम देखेंगे तो एक कॉलम हमारा ये आ गया जो हम C1 लिख रहे हैं, दूसरा कॉलम ये आ गया जो हम C2 लिख रहे हैं, और तीसरा कॉलम हमारा C3। ठीक है, यानी कि हमें जो एक ग्रिड बनानी है या टेबल बनानी है वो ऐसी टेबल हो जिसमें 5 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके हिसाब से देखें जिसमें 5 रोज और 3 कॉलम। ठीक है, इस तरीके का हमें कुछ चाहिए एक। और यहाँ पे क्या है, हमें कोरस्पॉन्डिंग चीजें भरते जाना है बस। जो भी लेआउट है डिजाइन वो हम अभी यहाँ से क्लियर कर ले रहे हैं। लाइटर कलर देख लेते हैं जिससे और बेटर वे में समझ में आ जाए। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। हम क्या कर रहे हैं, अब पहले पार्ट में हमें लोगो भर देना है ना। सेकेंड पार्ट में हमें कंपनी नेम भरना है। थर्ड पार्ट में हमें आइकन्स भरने हैं। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, अपना सेकेंड रो जो हमारी है उसमें क्या है, होम, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। यानी कि हमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं करना है, बस इन तीनों का नाम लिखना है और लिंक लगा देना है। ठीक है, तो तीसरी में हो गया होम, फिर आ गया हमारा सर्विसेज, और तीसरे में आ गया कॉन्टैक्ट, और ये तीनों हमारे लिंक लग जाएंगे। इसके बाद आता है S1, फिर S2 और S3। कैसे आया ये भी देख लेते हैं। हमारा अगली रो है R3। R3 को का जो पहला कॉलम S1 है, फिर S2 है, फिर S3 है। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट जिसमें हमने तीनों को मर्ज किया है ना। 3 रोज थी उनको मर्ज किया है, और उसके बाद फिर एड्रेस, यूट्यूब और गूगल मैप, ये ऐसा चला है। अब
तीनों रो मर्ज करने का सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल्स पे जाएंगे, मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉन्टैक्ट, है ना। और इसके बाद एड्रेस, यहाँ पे YouTube का वीडियो आ रहा है और फिर कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो टेबल है ये वही बनी है जैसी हमारी एक वेबसाइट बनी है। वेबसाइट इन द सेंस जो हमें वेब पेज बनाना है उस हिसाब से। अगर यहाँ पे हम कंपैरेटिव देखें, ठीक है, अभी क्लियर आ रहा होगा कि ये जो रेड वाला है C1 और R1 और C1, ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वहाँ पे हमारा लोगो आया है। फिर रो 2 और कॉलम 2 में, मतलब रो 1 और कॉलम 2 में आएगा ड्रेस शॉप, दैट इज़ कंपनी नेम। थर्ड पार्ट है आइकन। फिर फोर्थ है होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली लिखा गया है। फिर S1 S2 S3, ये भी 3 कॉलम है। चौथी रो में क्या है, हमें मर्ज करने हैं सारे सेल्स जो है हमने मर्ज किए हैं और कॉन्टैक्ट लिख दिया है। और नीचे भी 3 हमारे हैं जिसमें एड्रेस और यूट्यूब है, और तीसरे में गूगल मैप है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को यही सारी चीज़ें लगा के देखनी है एज ए HTML, यानी कि वेब पेज पे कैसे ये चीज़ें शो होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन काम पे कि HTML में यही सब चीज़ें हम कैसे बनाएंगे। HTML पे हमने एक ड्रेस शॉप नाम का ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है, इसमें कुछ इमेजेस सब कुछ डाल रखे हैं। तो इसी को राइट क्लिक करेंगे और आपको बताया था Notepad++ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो अभी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे इसी में, आपको वहाँ से Notepad++ डाउनलोड करने का मिल जाएगा। और दूसरा उसका वर्जन जो है 7.5.4 करिए, क्योंकि आगे के वर्जन में एक कमी थी जो हम बता रहे थे, जिसमें डायरेक्टली रन करने का मौका नहीं है। उसमें क्या है कि आप अलग से रन करिए पहले सिस्टम को, तब जाके करते हैं, और ब्राउज़र पे आपको अलग से जाके खोलना पड़ता है। बट इस वर्जन में क्या है कि जैसे आप रन पे जाएंगे कोई भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। टेबल क्या है, एक अभी के लिए हम पूरा यहाँ से टेबल का पूरा सेक्शन हटा दे रहे हैं। जो हमने कल तक किया था वो हम पूरा हटा दे रहे हैं। ये जो हमारा एक नॉर्मल HTML का पार्ट है, HTML हेड, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर मेटा ऑथर, मेटा कीवर्ड्स, ये आप डालेंगे ही डालेंगे हर चीज़ के लिए। आपको बताया था कि बॉडी के जो टैग्स होते हैं वो प्राइमरली यूज़र के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसी में सबसे पहले हमें टेबल बनानी है जिसमें 5 रोज और 3 कॉलम है। तो टेबल टैग अपने आप एक कंप्लीट टैग है जो ओपनिंग होगी टेबल के और क्लोजिंग भी होगी, दैट इज \टेबल। ठीक है, टेबल ओपन हुआ और टेबल क्लोज हुआ। अब हमें क्या करना है, पहली रो बनानी है। हमने क्या किया, पहली रो का मतलब हमने बताया था R है, दैट इज TR। TR यहाँ पे स्टैंड करता है टेबल रो के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें 3 कॉलम बनाने। तो पहला कॉलम हो गया ये TD \TD, ये हमारे लिए होता है TD मतलब टेबल डेटा। इसी में हम TH भी यूज कर सकते हैं, टेबल हेडिंग। ठीक है, TH की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप उसमें कुछ सेटिंग्स लगी होती हैं, जैसे वो बोल्ड होती है, सेंटर में होती है। ठीक है,
अगर हमें ये सब नहीं चाहिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली टेबल डेटा लेके पूरा कर सकते हैं और अलाइनमेंट बाद में सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें 3 कॉलम चाहिए तो इसी को कॉपी किया और 3 बार पेस्ट किया। आप लोग कॉपी पेस्ट अवॉइड करिए, पहले क्या करिए, लिखना सीखिए। लिखना इन द सेंस कि एक बार ओपनिंग और क्लोजिंग जब समझ में आ जाए तो आपको और बेटर वे में फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट पे आ जाइए, या और दूसरे भी टेक्स्ट एडिटर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है कि सारा कुछ खुद ही से टैग्स लिखना शुरू करिए और अपने से करके देखिए। अब हमें यही सेक्शन कितनी बार चाहिए, 5 बार चाहिए। हमारी टोटल 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो हमें यही चीज़ 5 बार चाहिए। यानी कि ये जो बन रही है, ये इतना सेक्शन जो बना है, ये सिर्फ अभी इतना सेक्शन है। यानी ये जो टॉप वाला सेक्शन है अभी हमने सिर्फ इतना बनाया है, अभी हमें बाकी का बनाना है पूरा। अभी हमने इन 3 सेक्शन का बनाया है पूरा। ठीक है, अब हमें यही चीज 4 बार और कॉपी करनी है। तो सीधी बात है, इतना हमने उठाया TR से TR तक का, कॉपी किया और 1 2 3 4 बार पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास ये टोटल 5 टेबल रो और टेबल डेटा हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, बस सेक्शन में अपने हिसाब से चीज़ें भरते जाना है। इसको सेव कर देते हैं। अभी क्या है, इसको रन करके भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि हमने हेड के टैग्स डाले हैं जो सिर्फ सिस्टम के लिए और एसईओ पर्पस के लिए होते हैं, है ना। और जो बॉडी के टैग्स है उसमें अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और टेबल हमें इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमने टेबल को कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई। अब टेबल की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने बताया था ये वाला तरीका होता है। कोई भी टेबल, कोई भी टैग हो, उसको लिखने का जो तरीका होता है टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो टैग हमारा ये ऑलरेडी टेबल का है। अब एट्रीब्यूट इसका सेट करते हैं बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स, अभी के लिए हम फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं। फिर विथ WI, विथ हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए 100%। यहाँ पे हम पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, बट हम परसेंट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परसेंट वो डिवाइस का परसेंट हो जाता है। जिस भी डिवाइस पे यूज़र देख रहा है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड पे यूज़ कर रहा हो, चाहे लैंडस्केप मोड पे यूज़ कर रहा हो, वो डिवाइस का 100% ले लेता है, जिसे रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए, तो हमें मैक्सिमम जगह पे परसेंटेज यूज़ करना होगा इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स। यहाँ पे हम पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम परसेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं इसको। रिस्पॉन्सिव यानी कि किसी भी डिवाइस के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर ले। अब हम इसको सेव करके देख लेते हैं। अभी इसने कुछ दिखा तो दिया, लेकिन कुछ हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। एक ब्लैक सी स्क्रीन है, बॉक्स टाइप के कुछ बने दिख रहे हैं। तो इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम TR है इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं। अब हाइट क्या करते हैं हम लोग, 150 पिक्सल्स कर देते हैं। जैसे जैसे आप लोग वर्क करना शुरू करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है एक पिक्सल्स और परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। बाकी जो एक्चुअल डिफरेंस है वो इसी में
बताया जाएगा जब ग्राफिक्स वाली आएगी। अब हमने क्या किया, TR की हाइट 150 कर दी और 1 2 3 4 5 हमने उसी को 5 बार पेस्ट कर दिया, सेव किया। वापस से देख लेते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ा। अब ये बॉक्सेस ऐसे बन गए जैसी टेबल वहाँ पे हमने बनाई थी। ध्यान देना है कि अब ये HTML में बन रहा है हमारा सब, यानी एक वेब पेज के फॉर्म में। अभी तक हम लोग डॉक्स के फॉर्म में और एक पेंट ब्रश पे बनाया जो JPG बनता, और वर्ड पे बनाया जो कि हमारा डॉक्स के फॉर्म में बनता, यानी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेब पेज के फॉर्म में डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले हम क्या करते हैं, हम एक आइकन भी ले लेते हैं। जैसे हमने एक आइकन यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया GN, SGN, दैट इज श्री गणेशाय नमः। ठीक है, फॉर्मेट इसका देख लेना है कि कौन सा फॉर्मेट है। JPG फाइल है ये हमारी। ठीक, अब सबसे पहले हमें यही लगा के देखना है अपने HTML पार्ट पे। ठीक है, तो जो हमारी पहली TD है इसमें इमेज लगानी है हमें। आइकन क्या होता है, बेसिकली एक इमेज होती है। तो हमें जो इमेज लगानी है उसके लिए हमारा जो टैग होगा वो होगा img, दैट इज इमेज, src, दैट इज सोर्स, कि किस जगह से ये इमेज आई है। इमेज का सोर्स यहाँ पे क्या है, sgn.jpg। ठीक है, अब हमने यहाँ पे विथ ऑलरेडी विथ और हाइट असाइन कर दिए 150 पिक्सल्स, और हमने देखा कि इमेज जो थी 300 पिक्सल्स की थी। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है, इस पे कैसा आ रहा है। हमने जैसे पेस्ट उसको रन किया, उसने क्या किया, पूरी दिखा दी कि इमेज ने पूरा जगह कवर कर ली है ना। तो इसके लिए हम एक और चीज़ करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज पूरा बराबर पे रहे, कहीं इधर उधर भागे ना, तो जो TD है, TD की विड्थ हम असाइन कर देते हैं 33%। 33% क्यों, क्योंकि सीधी बात है 100 का 1/, हो जाएगा हमारे पास। तो पहला तो हो गया हमारा कि जो हमने विड्थ असाइन की थी उसको कॉपी कर लिया, TD की विड्थ कर दी 33%। अब ये हमेशा 33 ही रहेगी। ठीक है, अब तीनों हम देख रहे हैं कि वो बराबर पे आ गई है, यानी कोई भी इमेज एक दूसरे में नहीं जा रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपली दूसरे वाले में हमें कंपनी नेम देना था। तो इमेज src छोड़ के अब हम आते हैं H1 टैग, एक हेडिंग टैग हमने लिया H1 और वहाँ पे डाल दिया ड्रेस शॉप और \H1 क्लोज कर दिया, यानी एक हेडिंग डाली और वहाँ से क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आइकन जो तीसरा है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, एक साइट है iconfinder.com जो इसी पर्पस के लिए बनी है, जहाँ पे फ्री और प्रीमियम आइकन्स अवेलेबल हैं हम लोग के। ठीक है, अब हमें मान लीजिए फेसबुक का चाहिए, इसमें क्या है, हमें सारे आइकन्स फ्री या पेड दोनों उसमें मिल जाते हैं।
हमें जो भी कन्वीनियंट लग रहा है हमारी वेबसाइट के हिसाब से वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि ये वाला जो है बेटर है। अपना जो भी साइज़ रखना है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या है अभी 64 साइज़ का चाहिए, तो हमने 64 बिट का डाउनलोड कर लिया, 64 पिक्सल्स का, यानी 64 बाई 64 पिक्सल्स का डाउनलोड कर लिया। आइकन हम किसी भी साइज़ का डाउनलोड करके उसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमने कॉपी करके अपने फोल्डर में ले लिया, यानी मैक्सिमम चीज़ें हमें क्या करनी है अपने फोल्डर में ही रखनी है। और इसका नाम हमने दे दिया FB। इसका फॉर्मेट एक बार समझ लेंगे कि कौन सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट है इसका PNG। ठीक है, अब हम यही चीज़ लगा के देख लेते हैं एक बार। FB.png, और ये हमारा हो गया पहली रो कंप्लीट। सेव किया, यहाँ पे रन किया। अब पहले में हमारा आ गया इमेज आ गई जो हमारा लोगो होता है, फिर सेकंड में हमारी आ गई ड्रेस शॉप, और तीसरे में आ गया FB का आइकन। ठीक है, अब सीधी बात है, हमें कुछ इसको बड़ा करना पड़ेगा, इमेज को कुछ कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। H1 में एक हम एट्रीब्यूट लगाते हैं अलाइनमेंट का। हमें चाहिए बीच में यही चीज़ चाहिए, तो ALIGN, अलाइनमेंट पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ अलाइन लिखेंगे, इक्वल टू डबल कोट्स सेंटर। यानी अगर हमने अलाइन सेंटर कर दिया तो वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, हो भी रहा है, आ गया बीच में हमारा, है ना। तो ये हो गया अलाइनमेंट का। अब इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट, जो अगली रो है उसका। इसकी अभी एडिटिंग है, सेंटर में करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इमेज SRC है, इसके साथ भी हम सेम यही वाला टैग लगा सकते हैं अलाइनमेंट का। ठीक है, अभी क्या अलाइनमेंट वो इसलिए नहीं अलाउ कर रहा है क्योंकि उसकी विड्थ ऑलरेडी उस पार्ट को कवर कर रही है। तो विड्थ को हटाने के लिए हम इसकी विड्थ थोड़ी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, इमेज वाला पार्ट अभी हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। दूसरा, अगर अलाइन सेंटर से नहीं होता है तो एक टैग है सेंटर। सेंटर ओपन और सेंटर क्लोज के बीच जितनी भी चीज़ होगी वो अपने आप सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, यानी ये जो सेंटर टैग है इसके बीच में हम जितनी चीज़ें रख देंगे वो अपने आप ही सेंटर में आ जाएगी, चाहे कोई सा भी टैग हो। ठीक है, अब यही रो क्या करते हैं हम, क्योंकि इसकी विड्थ हमने असाइन ही कर दी है, अगले TD में हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा था टेबल डेटा और टेबल हेडिंग दो चीज़ें हैं। हेडिंग भी देख लेते हैं क्या चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे हम TD ना करके TH कर दे रहे हैं तीनों जगह। और सेम TH से क्लोजिंग भी रहेगी। ठीक है, अब सिंपली हमें लिख देना है होम सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ठीक है,
ये स्क्रीन आप लोग की रनिंग है कि अभी फ्रीज है? क्यों, आप लोग की स्क्रीन चल रही है कि प्रॉब्लम कर रही है कुछ? अभी हमारे 2 लाइनें बनी हैं। अगर कहीं किसी की स्क्रीन फ्रीज हो रही हो तो व्हाट्सएप करके एक बार बता दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारी सेकेंड लाइन। अब तीसरी लाइन में हमारी 3 सर्विसेज हैं। तीसरी जो रो है इसमें हमारी 3 सर्विसेज देनी है हमें, यानी कि ये वाली S1 S2 S3, ठीक है? तीसरी रो पे आ जाते हैं, रो नंबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, अब यहाँ पे चाहे हम इमेज लगा लें या चाहे तो अपना नॉर्मली टेक्स्ट लिख दें। हम क्या करते हैं, इमेज प्लस टेक्स्ट दोनों लगा के देखते हैं, ठीक है? यानी कि जो इमेज src वाला टैग है ये उठा लेते हैं पूरा, और अब क्या होता है, जैसे नॉर्मली विंडोज ये सिस्टम पे जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो एंटर दबाने के बाद क्या होता है, अगली लाइन में आ जाते हैं। वैसे HTML में अगर हमें अगली लाइन में आना है तो BR करते हैं, ब्रेक टैग लगाते हैं, ठीक है? यानी इमेज हमने की, उसको ब्रेक किया और उसके बाद उसके नीचे उसका कैप्शन दे दिया सर्विस 1, और यहाँ पे हमने सेंटर टैग बंद कर दिया, ठीक है? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, S2 यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सर्विस 1, सर्विस नंबर 2 और सर्विस नंबर 3 इस तरीके से लिखा कि इमेज है, इमेज के नीचे उसके बारे में टेक्स्ट आ जाए, ठीक है? अब देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा आया है। हमें तीसरी रो के हिसाब से देखना था, सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3, ये आ गया हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है? यानी कि जो हम वेब पेज पे बना रहे थे ये वाला S1 S2 S3 ग्रीन पार्ट जो है हमारा ये बन गया। अब चौथा पार्ट आ जाता है हमारा, जहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी रो मर्ज हो जा रही है। ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे तीनों सेल्स जो है मर्ज हो गए हैं, एक में मिल गए और उसमें सिंपली बीच में कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो मर्ज करने के लिए एक हम देख लेते हैं क्या है, जो TD है, ये TD का एक एट्रीब्यूट होता है, यानी TD को अगर हमें मर्ज करना है तो इसी के एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है? कॉल स्पैन जब यहाँ पे बता रहे थे इसीलिए इसको कॉल बोल रहे थे हम लोग, पूरा कॉलम ना बोल के हमने इसको कॉल बोला था, ठीक है? और स्पैन मतलब मर्ज करना। एग्जैक्ट मीनिंग तो ये नहीं होता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि कॉल स्पैन दैट मीन्स मर्ज। अब हमें यहाँ कितने सेक्शन मर्ज कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम डाल देंगे। हमें 3 सेक्शन मर्ज करने हैं, हमने तीनों को मर्ज कर दिया, और बाकी के जो 2 TD थे वो हमने हटा दिए, ठीक है? और सेम H2 लिया, H2 को किया अलाइन सेंटर,
ठीक है, और यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट और S2 बंद, S2 यानी हेडिंग 2 बंद। ठीक है, ये स्पेसेस हैं, ये सब इतना मैटर नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या आया। जो अगला सेक्शन था उसमें तीनों सेक्शन मर्ज हो गए और वही चीज़ कॉन्टैक्ट में आ गई, है ना, कॉन्टैक्ट नाम से बीच में आ गई। अब आते हैं ये 3 सेक्शन जहाँ हमें एड्रेस देना है, यूट्यूब लगाना है और तीसरे में गूगल मैप लगाना है। ठीक है, एड्रेस तो हम सिंपली दे सकते हैं, एड्रेस में हमें कोई टेंशन नहीं है। एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 क्या होता है, हमारे एड्रेस बहुत सारी लाइनों में होता है ना, मकान नंबर, एरिया नंबर, ऐसे। एड्रेस लाइन 2 फिर ब्रेक और एड्रेस लाइन 3। अब ये हम क्या करते हैं, H3 में दे देते हैं, पूरा उठा के हमने H3 में कर दिया। जब तक हम टैग बंद नहीं करते हैं तब तक वो H3 को मानता रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक H3 ही चलेगा। ठीक है, आगे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। अब हमें क्या करना है, सेकंड में यूट्यूब लगाना है, यूट्यूब का कोई वीडियो लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ही चैनल का कोई वीडियो लगा के देख लेते हैं। वीडियो लगाने के लिए और कोई भी मैप लगाने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है, एक HTML फ्रेम टाइप का होता है जिसमें हम विड्थ, हाइट और सारे एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हैं और कहीं पे भी एज अ HTML उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम यही लगा के देख लेते हैं एनवीटेक चैनल का। जब भी कोई भी XYZ वीडियो होगा उसमें आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको शेयर पे जाना है और एम्बेड पे जाना है। जैसे ही आप एम्बेड पे जाएंगे आपको HTML टैग पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उसकी विड्थ, हाइट सब कुछ असाइन करने का यहाँ पे है। सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है और बिना कोई भी सेक्शन हटाए वही एग्जैक्ट पूरा कोड यहाँ पेस्ट कर देना है। अब क्या है कि यहाँ पे इमेज, ये विड्थ हमें थोड़ी सही करनी पड़ेगी क्योंकि विड्थ 560 थोड़ी ज़्यादा है ना। या फिर इसको हम कर देते हैं 33% विड्थ यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से भी असाइन कर देते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा विड्थ ले रहा है।
ठीक है, अभी तक हमने ये बनाया है पेज, और ये रहा हमारा YouTube का वीडियो जो कि यहाँ पे आ गया। अब विथ इसकी हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। सीधी बात है, हम TD की विथ से कम कर सकते हैं या इसकी भी विथ से कम कर सकते हैं। आइडियली जो हमारा सिस्टम रहता है वो होता है 1920 बटे 1280, यानी विथ जो होती है उसकी 1920 पिक्सल्स होती है और जो हाइट होती है वो होती है 1280 के आसपास। ठीक है, वाइड स्क्रीन लैपटॉप हो या जो भी हो, 4:9 16:9 का रेशियो बहुत सारे चलते हैं इसमें। तो जो भी हमारे सिस्टम है हम उसकी विथ और हाइट के हिसाब से अपने सिस्टम की विथ हाइट असाइन कर लेंगे। और अगर हमें नहीं क्लियर हो रहा है तो सीधी बात है, तीनों TD को आप 33% विथ असाइन कर दीजिए। उससे होगा ये कि सारे सेक्शन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों हमारे बराबर हो गया। विथ उसमें हमने बिल्कुल हटा दिया तो वो उस वजह से पेज भी उसकी भी विथ सही नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलें, अगर 560 पे वो था तो 400 जो विथ है, 400 पे जहाँ तक सही विथ आएगी इसकी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना सही है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है जहाँ पे हमें गूगल मैप लगाना है। गूगल मैप में भी क्या है, कोई भी लोकेशन ढूंढ लेते हैं, जैसे स्लाइडस्कोप। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे गूगल मैप है। हमेशा क्या होंगी, गूगल पे जब भी हम लोकेशन लगा रहे होंगे तो दो हमारे पास आउटकम आ सकते हैं। पहली चीज़ की लोकेशन ऑलरेडी होगी वहाँ पे प्रेजेंट, या दूसरी होगी कि लोकेशन नहीं होगी। अगर लोकेशन ऑलरेडी है दैट मीन्स मैप पे ऑलरेडी वो दिखा रही है, तो कैसे हम उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। और अगर कोई लोकेशन नहीं दिखा रहा है तो हम कैसे उसको लिस्ट करेंगे, ये दोनों ही प्रोसेस हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे स्लाइडस्कोप क्या ऑलरेडी मार्क्ड है लोकेशन, यानी गूगल मैप पे ऑलरेडी ये लिस्टेड है। तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपली शेयर में जाना है और शेयर में जाके सेम जैसे YouTube पे लिया था एम्बेड करना है हमें, एम्बेड अ मैप। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि साइज़ क्या रखना है। साइज़ हमें फ़िलहाल स्मॉल चाहिए या कस्टम साइज़, दैट मीन्स हम जो विथ है वो अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने HTML कॉपी कर लिया तो सेम आई फ्रेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे इसकी भी विथ 400 है और इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर लोकेशन मार्क्ड है तब क्या किया हमने, शेयर में गए और एम्बेड किया। एम्बेड में हमें पूरा कोड मिल गया, वहाँ से हमने सीधे सीधे कोड कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, देख भी लेते हैं क्या उसका चेंज आया। YouTube और गूगल मैप तभी वर्क करेगा जब
ये पेज जो है वेबसाइट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अभी क्या हमारा मैप आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा एक आइडियल वेब पेज हो गया, जैसा हमने देखा था उस तरीके का। अभी इसकी क्या डिज़ाइनिंग बची है बस, अदरवाइज स्ट्रक्चर हमने पूरा बना दिया। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर होता है पेज का वो बनाना आ गया। ठीक है, यानी कि कौन सा एलिमेंट कैसे लगता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें आ गई। अब इसकी जो स्टाइलिंग है, कलर है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम अपने हिसाब से, अलाइनमेंट है, किसको सेंटर में करना है, किसकी विड्थ बढ़ानी है, किसकी हाइट घटानी है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक ही फ़ोटो बहुत जगह यूज़ की और थोड़ी बड़ी हो रही है, तो अगर कोई एक ही फ़ोटो कई जगह यूज़ हुई है तो सीधी बात है, आप सीधे फ़ोटो को ही शॉर्ट कर दो या बड़ी कर दो या छोटी कर दो, तो वो अपने आप सब जगह चेंज हो जाएगी, है ना। आप 10 फ़ोटो को 10 जगह चेंज करेंगे, इससे अच्छा जो एक फ़ोटो है उसी में चेंज कर दीजिए। जैसे इसको हम क्या करते हैं, रिसाइज कर देते हैं, और जो इसकी परसेंटेज है वो कर देते हैं 75% पे, और सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब देख लेते हैं ओवरऑल कहाँ कहाँ असर पड़ा। है ना। अब क्या है, ये हर जगह उसी साइज में आ गई जो हमने चाहते थे, और अब हमारा पेज भी हमें कुछ दिखना शुरू हो गया कि क्या है। ये लोगो हो गया, फिर हमने कंपनी नेम डाला, फिर हमने फेसबुक का डाला। अब हम चाहते हैं कि कोई फेसबुक पे क्लिक करे और हमारा फेसबुक पेज खुल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि कोई हमारे फेसबुक आइकन पे क्लिक करे और वो हमारे पेज पे पहुंच जाए, फेसबुक पेज पे। तो उसके लिए एक टैग बताया गया था आपको, एंकर टैग, जो था ए हाइपरलिंक रेफरल, यानी HREF इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पे वो URL आएगा जो हमारा फेसबुक पेज का है। ठीक है, हमने कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जहाँ पे हमारा ये इमेज टैग बंद हुआ है इसमें हमने एंकर टैग को भी बंद कर दिया \A से। ठीक है, और सेव कर दिया। ठीक है, पेज रीलोड कर दिया। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया वो हमें उसी पेज पे भेज रहा है। अभी लिंक में कमी है, https:// लिंक अब प्रॉपरली लगा है। ठीक है, अब जैसे हमने क्लिक किया इस पे, अब देखते हैं ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करता है। इसने क्या किया, हमें हमारे फेसबुक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हमारा लिंक प्रॉपरली वर्क कर रहा है अब। ठीक है, ये हो गया। ये था कि एक वेब पेज कैसे बनाते हैं, उसमें कोई लिंक कैसे लगाना है,
कोई इमेज लगानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई एड्रेस लिखना है, मैप या वीडियो, इन्हीं सारे एलिमेंट से कोई एक वेब पेज बनता है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखना सीख लिया, इमेज लगानी सीख ली, वीडियो लगाना सीख लिया। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे हम यही सारी चीज़ें डालते हैं। यानी कि आज की डेट में अब अगर हमें कोई क्लाइंट कहता है कि भाई हमें अपना कुछ भी रैंडमली बना के देता है, हमें सिंपली क्या करना है, उस पूरे पेज को रोज़ और कॉलम में अपना तोड़ लेना है और उसके बाद क्या करना है कि वही ग्रिड HTML पे बना के और जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको उस पार्ट में रखते जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक पार्ट रह गया था कि अगर लोकेशन मार्क नहीं है, ये तो मार्क लोकेशन की बात थी, अगर हम मानते हैं कि लोकेशन मार्क नहीं है तो जो भी लोकेशन है सबसे पहले आप उस लोकेशन पे आके क्लिक करेंगे तो आपको उस लोकेशन का वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खोल के दे देगा। तो आप उस पर क्लिक करिएगा तो फिर उस लोकेशन का आपको मिल जाएगा यही। ठीक है, जो भी लोकेशन होगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस लोकेशन का पूरा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये फैज़ का घर दिखा रहा है, और इसी का शेयर ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर जैसे ही करेंगे हमें पूरा ऑप्शन दिखा देगा कि एम्बेड मैप करना है, लिंक के थ्रू लगाना है, कैसे करना है। हमें एम्बेड पे जाना है, वहाँ से कोड कॉपी करना है और अपने HTML में पेस्ट कर देना है। सिंपली इतना पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आज का वर्क जो टेबल टैग के अंदर आता है। फाइनली जहाँ पे हमारा ये सब बंद हुआ, हमने अपनी टेबल बंद की, बॉडी सेक्शन बंद किया और HTML बंद कर दिया और एक हमारा वेब पेज हो गया। अब इसी को कैसे हम एडिट करते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस करते हैं, ये हम देखते चलेंगे आने वाली क्लासेस में कि कैसे हमें ये सब चीज़ें करनी है। ये पूरा जो है टैग भेज दिया है, आप लोग अब इसको स्टडी करिए। वीडियो जो है वो अभी आधे एक घंटे में नेट पे पड़ जाएगा, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग है, यानी जहाँ पे भी अगर इस पूरे पार्ट में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आया है या कुछ भी हुआ है तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा उससे। आप लोग के लिए आज क्या है कि ऐसे ही सबसे पहले एक वेब पेज बना के देखिए। रैंडमली पहले क्या करना है, पेन पेपर लेना है और कोई भी एक पेज बना के देखना है, कोई भी स्ट्रक्चर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर को बना के देखिए। जो भी न्यूज़पेपर दिख रहा है उसको एक HTML फॉर्म में बना के देखिए, है ना। कोई भी एक सेक्शन उठा लीजिए न्यूज़पेपर का, टॉप का, सेकंड पेज का, थर्ड पेज का, कोई भी उठा लीजिए और उसका एक HTML वर्जन बना के देखिए। उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे, टेक्स्ट होगा, हेडिंग होगी, इमेजेस होंगी, वो सारी लगा के देखिए। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि रोज़ और कॉलम्स जैसे लेना है, ध्यान से लेना है कि किस तरीके से, और इस तरीके से एक पूरा पेज बनाना है और HTML फॉर्म में हमें भेजना है आपको वापस। ठीक है।